हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे किया था, तो आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अब जब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 1985 में एक कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन बिठाई गई थी। तो उन्होंने डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ पे हम प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसकी नीड्स कंप्रोमाइज ना हो। तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी डेवलपमेंट जो तीन चीजों को ध्यान में रखे। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें आता है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि जो डेवलपमेंट हो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे स्ट्रेस ना आए। जैसा कि अभी हमारा जो डेवलपमेंट था इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत बहुत बड़ा असर हुआ। तो अभी हम क्लाइमेट चेंज और बाकी ये सब इससे निपट रहे हैं। तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि दैट शुड बी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। दूसरा इसका है सोशल सस्टेनेबिलिटी, यानी हमारा जेंडर इक्वालिटी आता है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज, कल्चर्स, इनको साथ साथ लेना, वो होती है सोशल सस्टेनेबिलिटी। और थर्ड जो हमारा है दैट इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? जहां पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो इक्विटी बेस्ड हो, यानी वेल्थ फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। तो ये कुछ चीजें, तीन चीजें थी जैसे जो ध्यान में रखनी होती है व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें तीन चीजें आती हैं: एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इसी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया था। इसकी नीड क्या थी? एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था कि हद से ज्यादा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमने अपनी डेवलपमेंट की वजह से खराब कर दिया है, और जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बुरी तरह असर हुआ उस पे। एंड वी आर नाउ फेसिंग अ क्लाइमेट चेंज। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि अभी हमें जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कॉज ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम मिकदार में है, अभी कम होते जा रहे हैं। तो उन रिसोर्सेज को, उनका यूज़ जो है वो अच्छी तरह करना, इस तरह का करना कि वो जल्दी से जल्दी खत्म ना हो, और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना जो इन रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करें। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की थी। टोटल इसमें 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने अडॉप्ट की थी, ताकि ग्लोबल लेवल पे हम इस जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस मकसद को हम इन गोल्स की वजह से अचीव कर पाए। टोटल देयर आर 17 गोल्स, बट दीज गोल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। हर एक गोल के अपने अपने टारगेट्स हैं सेट किए हुए के 2030 तक इस गोल में इतना टारगेट है, इस गोल में इतना टारगेट है। तो हम अब एक एक करके देखेंगे इन सब गोल्स को। तो पहले ये देखेंगे कि इनके टारगेट्स क्या थे और 2019 तक किसने क्या अचीव किया और क्या इन्फ्लुएंस मिलता है हमें कि हमारा जो डेवलपमेंटल डिस्कोर्स अभी चल रहा है क्या वो सही दिशा में है। लेट्स स्टार्ट विद गोल नंबर 1, नो पुअर्टी, यानी गरीबी को हटाना। इसमें एक्सट्रीम पुअर्टी की बात हो रही है, जहां पे हमारा जो लोगों का दिन का जो गुजारा है वो है लेस देन $1.25 अ डे, यानी वो महीने का लगभग 2500 रुपए बनता है। उससे नीचे जो लोग हैं उनको एक्सट्रीम पुअर बोलते हैं। इसका क्या मकसद था? इसका पहला टारगेट था कि 2030 से पहले पहले इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी को खत्म करना। और दूसरा मकसद क्या था कि 2030 से पहले पहले तमाम जो है मेन एज वेल एज वुमेन, स्पेशली जो गरीब है या वुल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनको इक्वल राइट्स दें। किसमें? इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, एज वेल एज एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। जितने भी बेसिक सर्विसेज हैं या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं
उनमें लोगों को बराबर हिस्सा देना, खासकर गरीब और जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के। और इसका ये भी टारगेट था कि जो गरीब लोग हैं या वो ऐसे लोग जो वल्नरेबल सिचुएशंस में हैं, उनका एक्सपोजर या उनकी वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज अभी चल रहा है उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एक तो गरीबों को है, और दूसरा ऐसे लो सी लेवल एरियाज जहाँ पे सबमर्जिंग अभी हो रहा है। तो क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी इवेंट्स की वजह से, फ्लडिंग हो, हमारा साइक्लोन की वजह से हो, या अनइंटरप्टेड रेन्स की वजह से हो, जितना भी एक्सपोजर हो रहा है, जितने भी लोगों को इफेक्ट हो रहा है, वो कम से कम करें। ठीक है। और क्या था इसका मतलब? इसका मकसद था कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जहां पे हम नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो मेनली प्रो पुअर और जेंडर सेंसिटिव हो। जेंडर सेंसिटिव का मतलब है यानी मेंस के साथ साथ वुमेन्स का भी ख्याल करें। प्रो पुअर का मतलब हो जो गरीबों को ज्यादा ध्यान में रख के वो जो डिसीजन या पॉलिसीज बनाई गई हो, ताकि हम जो है पॉवर्टी को इरेडिकेट कर पाए। तो ये थे टारगेट्स पहले गोल के। अब देखेंगे कि इसने प्रोग्रेस कितना किया है। 2019 में एक रिपोर्ट आई, हर साल के बाद एक रिपोर्ट आती है, और 2019 की जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो उसमें ये दिखाया गया कि एक्सट्रीम पुअर्टी जो है वो कम हो रही है। 10% जो 2015 में थी, 16% 2010 में थी, और 36% 1990 में थी। अगर एक्सट्रीम पुअर्टी दुनिया में कम हो रही है, लेकिन जो पेस ऑफ पुअर्टी है, जिसका जो रेट है, वो उतना खास नहीं है। अभी भी जो है 8.6% दुनिया के जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पुअर हैं। अब जब हमने देखा कि डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये जो डिक्लाइन है बहुत स्लो है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट 3% है, पुअर्टी को 3% लाना 2030 तक, लेकिन ये लग रहा है कि ये अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी अभी पॉलिसीज की पेस है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये टारगेट है ये स्किप हो जाएगा 2030 तक। तो ये था गोल नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर गोल नंबर सेकंड। गोल नंबर सेकंड इज जीरो हंगर, यानी टू एंड हंगर एंड टू अचीव फूड सिक्योरिटी एंड improve न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये गोल सेकंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इसका क्या मकसद है? इसका मतलब है हंगर को खत्म करना 2030 तक, और तमाम लोग जो हैं, खास तौर पे गरीब लोग जो हैं, या वो लोग जो वल्नरेबल सिचुएशंस में हैं, या इन्फेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, उनको सेफ, न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट फूड दस्तयाब हो। इसका दूसरा टारगेट ये है कि मेल न्यूट्रिशन को खत्म करना 2030 तक। इसका मतलब था कि स्टंटिंग को टारगेट करना और वेस्टिंग को टारगेट करना। जब हम स्टंटिंग की बात करते हैं, तो स्टंटिंग हमारा होता है जब हमारा लो हाइट हो, एज के हिसाब से अगर हाइट नहीं बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। और वेस्टिंग हो गया जब कोई बंदा अपनी हाइट के हिसाब से कमजोर है। हम देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा हाइट में होता है लेकिन पेंसिल की तरह होता है, कमजोर होता है, दैट्स कॉल्ड वेस्टिंग। अंडर 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चे जो हैं, जो स्टंटिंग, यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उनमें ये मेल न्यूट्रिशन जो है बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस चीज को खत्म करना, मेल न्यूट्रिशन को खत्म करना 2030 तक, ये भी एक टारगेट था। और तीसरा टारगेट क्या था, जो एक इंपॉर्टेंट टारगेट है, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको डबल करना 2030 तक। इसमें हमारे स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स आते हैं, इसमें हमारी वुमेन आती है जो एग्रीकल्चर से ज्यादा होती हैं। एक और टारगेट था कि सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स को बनाया जाए, ताकि जब हम फूड प्रोड्यूस करते हैं, कम से कम नुकसान हो फार्मर्स को, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, कम से कम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो। ये टारगेट्स थे हमारे गोल सेकंड थी। अब देखेंगे प्रोग्रेस इसने क्या किया। अगर हम देखें तो ये जो गोल है हंगर वाला, इसमें कोई ऐसी खास प्रोग्रेस हुई नहीं है। अगर हम डायरेक्टली देखें तो अभी भी दुनिया में 821 मिलियन पीपल, दैट इज 1 in 9 इन द वर्ल्ड, 9 में से एक अभी भी अंडर नरिश्ड है, जो कि 2015 से बढ़ गया है। 2015 में ओनली 784 मिलियन वर देयर, और जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो है अफ्रीका का, क्योंकि अफ्रीका की हाफ पॉपुलेशन जो है दैट इज अंडर नरिश्ड, जहां पे मोर देन 256 मिलियन पीपल जो है वो मैल नरिश्ड है। स्टंटिंग जो है वो डिक्रीज हुई है 2000 से, मगर फिर भी अभी 5 में से एक बच्चा जो है अंडर 5 इयर्स का, वो स्टंटेड है।
यानी दुनिया में टोटल 149 मिलियन बच्चे अभी भी स्टंटेड है, जिनका वेट जो है वो अपनी एज के हिसाब से बहुत कम है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू डिजीजेस, वाटर बोर्न डिजीजेस, लैक ऑफ फूड। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है एग्रीकल्चर की, कंपेयर टू एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू टोटल इकोनॉमी, वो बहुत ही कम है और डिक्लाइन होती जा रही है, यानी वो 37% से कम हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ और भूख जो है हम इसको दुनिया से मिटाएँ। मूविंग फॉरवर्ड इज़ आवर गोल नंबर 3। गोल नंबर 3 इज़ आवर गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, यानी कि टू इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल-बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एज। इसका टारगेट था कि दुनिया से मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना, उसको 70 पर लाख लाइव बर्थ्स लाना 2030 तक। इसका दूसरा टारगेट था कि 2030 तक हम जो है न्यूबॉर्न या अंडर 5 जो हमारे बच्चे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, दैट इज नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है, उसको कम करें 12 पर 1000 लाइव बर्थ्स, और अंडर 5 को 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स तक लाएं। और 2030 तक हमारे जो एपिडेमिक्स हैं उनको कम करें, स्पेशली हमारा एड्स हुआ या ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, बाकी ट्रॉपिकल डिजीजेज जितनी भी हैं उनको ख़त्म करना, और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी या वाटर बॉर्न डिजीज जितनी भी होती हैं और अदर कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको कम करना। ये था गोल 3, जहाँ पे हम हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। और ये था कि नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज जो हैं उनको कम करना ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन या कंटेमिनेशन से जो डिजीज एंड इलनेसेस होती है, डेथ्स होती है, उनको खत्म करना। या इसका एक टारगेट था कि रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि वैक्सीन डेवलपमेंट हो, मेडिसिन डेवलपमेंट हो नई नई, ताकि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको हम खत्म कर पाएं। इसका ये मकसद था कि जो कंट्रीज की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, ताकि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ग्लोबल हेल्थ रिस्क जो हैं, जो अचानक से या कभी कोई पैंडेमिक आया जैसे कि अभी कोरोना है, उसको निपटने के लिए उसके पास अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट या रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट तैयारी हो, तो डेवलपिंग कंट्रीज को इस चीज में कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करना, दिस वाज वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ द गोल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हम देखेंगे इसमें जो प्रोग्रेस हुई है अभी तक, गोल 3 में कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो गोल 3 में अगर हम देखेंगे, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 39 तक पहुंचा है। इसको कहाँ ले जाना है? इसको ले जाना है 25 तक, और ये 39 तक पहुंचा है, जो कि 6.7% रिडक्शन है 2015 से, क्योंकि 2015 में 42 था पर 1000 लाइव बर्थ्स। इम्यूनाइजेशन बहुत ही आम हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां खत्म होंगी, जैसे पोलियो अभी 100 केसेस हैं टोटल दुनिया में। पोलियो का कवरेज जो है वो एक्सटेंसिवली बढ़ गया है, जैसे कि डिप्थीरिया के लिए, टेटनस के लिए या पर्टुसिस के लिए जो वैक्सीन था उसका कवरेज बढ़ गया है फ्रॉम 72 टू 85% 15 सालों में। और रोड ट्रैफिक से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक से एक्सीडेंट जो है वो इंक्रीज हुए हैं, जो पहले 2013 में 1.31 मिलियन था, अभी वो 2016 में 1.35 मिलियन है, यानी रोड ट्रैफिक से जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो यंग, तो वो इसमें ज्यादा मर रहे हैं रोड ट्रैफिक में। और इसमें क्या देखा गया? इसमें ये देखा गया कि टोबैको का जो यूज है वो कम हुआ है, लेकिन टोबैको रिलेटेड डेथ्स जो है, टोबैको रिलेटेड बीमारियां जो है वो बढ़ गई है। 8.1 मिलियन इन 2017 ओनली जो लोग मरे हैं टोबैको रिलेटेड इलनेस से, तो ये बढ़ गया है। ओके, अब अगर हम गोल नंबर 4 की बात करें, तो गोल नंबर 4 हमारा जो है दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, यानी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी तमाम लोगों के लिए एजुकेशन को आम करना और इसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज को लाना जिससे हम इफेक्टिव बने, प्रोडक्टेबल बने और स्किल्ड बने। पहला टारगेट इसका था कि 2030 तक हमें ये इंश्योर करना है कि तमाम गर्ल्स एंड बॉयज जो है उनको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। 2030 तक ये देखना है कि तमाम लोग जो हैं, मेन एज वेल एज वुमेन, दे आर एक्सेसिबल टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, फिर वो टेक्निकल हो या वोकेशनल हो या टर्शरी एजुकेशन हो, यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह।
एक टारगेट था कि 2030 तक हमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है इन रिलेवेंट स्किल्स वो बढ़ाना है, टेक्निकल स्किल्स हो या वोकेशनल स्किल्स हो, ताकि उनको आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी अच्छी जॉब्स मिले, या वो अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप, अपना कोई काम निकालें। ऐसे स्किल्स से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करना, ये भी एक टारगेट था गोल 4 का। इसका ये भी टारगेट था कि 2030 तक जेंडर डिस्पैरिटी जो है एजुकेशन में उसको खत्म करें, ताकि सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए, या इंडिजिनस पीपल हैं उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं। इसका यह भी टारगेट है कि हमारे जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएं और उसको अपग्रेड करें, ताकि वो चाइल्ड स्पेसिफिक, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक और जेंडर सेंसिटिव भी हो। अब अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, तो अगर हम एजुकेशन में कुछ कर पाए हैं, थोड़ा सा भी कर पाए हैं, एक्सेसिंग, या अगर हम इंडिया की बात करें तो 2009 में ही हमारा राइट टू एजुकेशन आया था। अगरचे हमने एक्सेसिंग को इजी बनाया है, लेकिन अभी भी 262 मिलियन पीपल जो हैं, बच्चे जो हैं, जो एज ग्रुप है 6 to 17 ईयर्स, अभी भी स्कूल नहीं जा रहे, and more than half of the children and adolescents are not meeting minimum proficiency standards, यानी उनको पढ़ना और लिखना भी नहीं आता, more than half of the children. Moving forward, फिर आता है हमारा गोल नंबर 5. It talks about gender equality. तो जब जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। इसका मतलब यह है कि वायलेंस जो हो रहा है वुमेन्स के खिलाफ, उसको खत्म करना, फिर चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, पब्लिक ऑफिसेज में हो या प्राइवेट अफेयर्स में हो, जिसमें हमारा ये आता है ट्रैफिकिंग आता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आता है, उसको खत्म करना। फिर हमारा आता है कि चाइल्ड अर्ली या फोर्स्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज हो, अर्ली मैरिज है या फोर्स्ड मैरिज हो, उसको खत्म करना। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, उसको खत्म करना। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, पार्लियामेंट हो, पंचायती राज हो, हर जगह, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स अफेयर्स हो, या पब्लिक लाइफ अफेयर्स हो, तो वहाँ पे हमें देखना है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन उसको बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉलिसीज को लाना, ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन लॉज को बनाना जो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करे, जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, और ऐसे रिफॉर्म्स लाना जो वुमेन्स को इक्वल राइट्स देते हों इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, जहाँ पे मैन और वुमेन को एक जैसा दिखाया जाता हो, एक जैसे उनको इक्वल रिसोर्सेज दिए जाते हों, एक जैसी इज्जत उनको दी जाती हो, रिस्पेक्ट दिया जाता हो। तो दैट इज जेंडर इक्वालिटी, आवर गोल नंबर 5। इसमें क्या प्रोग्रेस अभी तक हुई है? इसमें ये प्रोग्रेस अभी तक हुई है कि अगर कुछ इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि हमने जो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को हम कम किया है, या अर्ली मैरिज सिस्टम अभी उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है अभी भी नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी भी 18% जो है एवर पार्टनर्ड वुमेन, कभी भी जो किसी के साथ पार्टनरशिप में आई है फ्रॉम एज 15 to 49, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है, 18%। और 2018 तक वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन थी पार्लियामेंट्स में, वो 0 से 61.3% तक वेरी कर, ओवर एन एवरेज 24.2% वुमेन आर देयर इन नेशनल पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि बढ़ गया है, पहले 19% था 2010 में। और अगर हम अभी देखें तो अगर जो वुमेन 39% रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट में, यानी वर्ल्ड में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 39% वुमेन है, बट ओनली 27% जो है वो मैनेजरियल पोजीशन पे है, यानी बड़े ओहदे पे 27% वुमेन, जो कि बस 1% से बड़ा है 3 साल। तो इन चीज़ों पे अभी काम करना है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट goal, that is goal number 6. Our goal number 6 is clean water and sanitization, यानी to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. इसका टारगेट ये था कि जितने भी लोग हैं उनको सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो 2030 से पहले पहले, और इसका मकसद ये भी था कि 2030 से पहले पहले हम सैनिटेशन और हाइजीन को हर घर तक पहुंचाएं और ओपन डिफिकेशन जो हमारा है प्रॉब्लम
वो उसको खत्म करें। वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, कैसे पोल्यूशन को कम करके, डंपिंग को खत्म करके और हज़ार्डस केमिकल जितने भी पानी में जा रहे हैं, वाटर रिसोर्स में जा रहे हैं, उनको खत्म करके। और उसका ये भी मकसद था कि 2030 तक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करें। अदर टारगेट्स वेयर वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना, जहाँ पे माउंटेन्स हों, फॉरेस्ट्स हों, वेटलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, एक्वीफर्स हैं एंड लेक्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना। पोल्यूशन की वजह से या गार्बेज डंपिंग की वजह से जो खराब हो चुके हैं, इनको रिस्टोर करना। और टारगेट ये भी था कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना टू इम्प्रूव वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट। अभी देखेंगे इसमें प्रोग्रेस क्या हुआ है। तो अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, तो अगर हम बताएं कि देयर इज डिस्पाइट सम प्रोग्रेस, अभी भी बिलियंस ऑफ पीपल दे लैक सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज। अगर हम डेटा की बात करें, तो अगर हमको सब लोगों को बेसिक सैनिटेशन सर्विस देनी है 2030 तक, तो हमारा जो रेट है उसको डबल करना पड़ेगा। अभी जो हमारा रेट है, अभी भी दुनिया में 785 मिलियन पीपल जो है दे लैक इवन बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द कंट्रीज जो मीडियम या हाई लेवल वाटर स्ट्रेस में अभी हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, सेंट्रल एंड साउथ एशिया की कंट्रीज हैं। इंडिया में भी वाटर स्ट्रेस अभी है कि 2020 तक मोस्ट ऑफ द सरफेस वाटर विल गेट एलिमिनेटेड। 2017 में लगभग 60% ऑफ द पीपल दुनिया में और 38% इन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जिनको बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी नहीं है। तो जैसे कोरोना में अभी हमें बताया जा रहा है कि हैंड वॉशिंग, तो 60% ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड डोंट हैव बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, जिसमें सोप या वाटर घर पे हो, लिविंग एन एस्टिमेटेड 3 बिलियन पीपल विदाउट बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज। यानी कि 3 बिलियन पीपल दुनिया में अभी ऐसे हैं जिनको बेसिक ये हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी नहीं है घर पे। और 2016 की अगर हम बात करें, तो 1/3 ऑफ ऑल द प्राइमरी स्कूल जो दुनिया में है दे लैक बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज, जिसकी वजह से हमारी जो गर्ल्स, पर्टिकुलरली गर्ल्स जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं, बिकॉज they have to maintain their hygiene, especially during their menstruations। तो जब schools में ये facilities ही नहीं होंगी, तो they are forced to leave the school और वो drop out करती हैं। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है, और अभी तक हम कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, ये एक इंसाइट है आपके लिए। तो आगे चलते हैं। इट्स आवर गोल नंबर 7 दैट टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी को लोगों तक पहुंचाना। दिस इज अवर गोल नंबर 7। और इसका टारगेट क्या था कि 2030 तक लोगों तक अफोर्डेबल, रिलायबल और मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज पहुंचाना। इसका एक टारगेट था कि ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना। इसका मकसद था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, जो क्लीन एनर्जी की रिसर्च या टेक्नोलॉजी में मदद करे। इसका ये मकसद था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जो मॉडर्न और सस्टेनेबल एनर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हो या लैंड लॉक्ड कंट्रीज हो, तो उनको फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको मदद करना डेवलपिंग कंट्रीज को। तो दिस इज अवर गोल नंबर 7। इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो अभी ग्लोबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा है, जिसके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल है और टेक्नोलॉजी है, वो पहुंचा है 61% 2017 में, जो कि 57% था 2010 में। इसके बावजूद अभी भी देयर आर 3 बिलियन पीपल जो अभी भी इनएफिशिएंट और पोल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं। 3 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। और फाइनेंशियल फ्लोज की अगर हम बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है, तो वो बढ़ गया है। दैट हैज रीच्ड 18.6 बिलियन इन 2016, जो कि 2010 में बस 9.9 बिलियन यूएस डॉलर्स था। डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस, अभी भी 800 मिलियन पीपल जो है अभी भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है दुनिया में। तो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज आवर गोल नंबर 8। एंड गोल नंबर 8 हमारा, इट talks about decent work and economic growth, yani to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, that is full and productive employment and decent work for
ऑल। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि हाई लेवल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को अचीव करना, जहाँ जिसमें डाइवर्स हो, जो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो और इनोवेशन बेस्ड हो। इसका मकसद था कि डेवलपमेंट को प्रमोट करना, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को प्रमोट करना, जो जॉब क्रिएशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में मदद करें। इसका ये मकसद ये था कि 2030 तक ग्लोबल रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाना, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में। इसका मकसद था कि 2030 तक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अचीव करना और हर एक के लिए डिसेंट वर्क, यानी इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू फॉर मेन एज वेल एज वुमेन। इसका मकसद था कि स्किल्ड उनकी अपग्रेड करना। इसका मकसद था कि ऐसे मेजर्स लेना जो फोर्सल लेबर को खत्म करे, जो स्लेवरी को खत्म करे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करे और हमारा जो चाइल्ड लेबर है उस पे बैन लगाए। ठीक है, ये कुछ टारगेट्स थे गोल नंबर 8 के। अब हम देखेंगे इसमें प्रोग्रेस कितना हुआ है। तो 2018 में दुनिया की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 2.1% से इंक्रीज हुई है, जो कि 2010 से हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ है 2010 से। और 2018 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5% थी, यानी उसमें जो यूथ हमारा था वो था 3 टाइम्स मोर अनएम्प्लॉयड देन एडल्ट्स। और 2018 में 1/5 ऑफ द यूथ जो एजुकेटेड नहीं थे या एम्प्लॉयड नहीं थे, जिनके पास कोई ट्रेनिंग या स्किल नहीं था, दैट इज 1/5 ऑफ द यूथ। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इस पार्ट में हमने 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो हमारे बचे हैं 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी विल ट्राई टू कवर देम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।